धन्यवाद। मैं आप लोगों के बीच विनोद क्रांति भारतीय मुसहर भुइयाँ परिवार संघ, जो भारत के कोने कोने में जो सभी राज्य है, सभी स्टेट है, सभी ज़िला है, वहाँ पे हम जा करके भारतीय मुसहर भुइयाँ परिवार, ये मुसहरों का जो समस्या है हमारे बीच, कि हमारे समाज में मुसहर भुइयाँ जो अत्याचार हो रहे हैं, चाहे सरकार की तरफ से हो, चाहे किसी शोषक और अत्याचारी की तरफ से हो, चाहे अपने आप के जाति के भीतर में भी एक जात दूसरे जात को भी अत्याचार कर रहे हैं, और अपना परिवार में भी एक परिवार दूसरे परिवार को अत्याचार कर रहे हैं, और अपने आत्मा में भी, आपका शरीर में भी अत्याचार हो रहा है। आप अपने आप को भी अत्याचार कर रहे हैं और अपने शरीर को सही भी मार्ग दिखा रहे हैं। तो इस स्थिति में भारतीय मुसहर भुइयाँ परिवार आप लोगों के बीच इसलिए आए हैं कि आज ये कटैया मुसहरी में हम लोग सदियों से, आप जानते होंगे, एक पंछी एक घर बनाते हैं तो उसको कोई आशियाना तोड़ने जाते हैं? कोई नहीं जाते हैं। एक पंछी का, एक जानवर का आशियाना कोई तोड़ने नहीं जाते हैं। लेकिन हम लोग इंसान है, हम लोग एक मानव है, हम लोग का बुद्धि ज्ञान शिक्षा है, हम लोग मेहनती है, फिर भी हमारे आशियानों को तोड़ने वाले, ये हाई कोर्ट का जो आदेश आया कि अतिक्रमण करने वाले को घर को तोड़ा जाए, लेकिन हमारे जो खसी लूट के गया, हमारे बच्चे को मार कर गया, हमारे साड़ी लूट कर गया, अभी खाने के लिए भीख मांग कर लाए हैं, आधा किलो चावल खिचड़ी बना के खा रहे हैं। इस स्थिति में क्या हाई कोर्ट हो या कोई भी कानून हो, कोई भी एक्ट हो, क्या हमारे समाज को इस तरह से करना चाहिए? पहले उन लोगों को सूचना देना चाहिए था, अब उसके बाद हम लोगों को, वो भी रात में चोरी करके, छुपी करके। तो ये बिचौलियों द्वारा एक जात दूसरे जात पर जो अत्याचार करवा रहा है, चाहे प्रशासन के यूज करके, चाहे संविधान का गलत सदुपयोग करके, गलत दुरुपयोग करके, इस चीज के लड़ने के लिए हम लोग का एक होना होगा। आप जानते हैं, हमारे सर सब कही दिए मुगलहा कांड में, इसी तरह से घर में आग लगा दिया, बच्चे को बेघर कर दिया, लेकिन हम लोग का आंदोलन रुका नहीं। हम लोग अभी 300 किलोमीटर दूर से पैदल होकर के हम लोग मोटरसाइकिल से यहाँ पहुँचे हैं, इसलिए कि हमारे जात ऊपर, हमारे समाज ऊपर, मानव समाज पर अत्याचार हुआ है। उस अत्याचारियों से लड़ने के लिए एक होना होगा। आज हमारे हाई कोर्ट का ऑर्डर का हमारे घर तोड़ दिए, इस चीज को हम नहीं मानते हैं, क्योंकि हाई कोर्ट का ऑर्डर जो है कुछ बिचौलियों और कुछ घूसखोरों, मुंशी, वकील द्वारा ये किया गया फैसला, ये अच्छा है नहीं। हम लोग इसके लिए हाई कोर्ट से आगे सुप्रीम कोर्ट में इस चीज को रखना चाहते हैं, और इसके लिए जितने भी बुद्धिजीवी है, साथी है, समाज सुधारक है, पढ़े लिखे विद्वान है, इस चीज के लिए हम लोग एक कमेटी गठन करेंगे, और उस कमेटी गठन करके पहले हम लोग राज्य कमेटी में हम मुख्यमंत्री के पास जाएंगे कि हमारे ऊपर जो हो रहे हैं अत्याचार है, हम लोग क्या इंसान नहीं है? हम लोग जानवरों की तरह क्यों व्यवहार कर रहे हैं? क्या हम इस समाज में जन्मे ही रहे तो हमको कोई जानवर, कीड़ा मकोड़ा समझ को हमको मार दे, चाहे हमारा जिंदगी, हमारा अस्तित्व खत्म कर दे? ये किसी भी बाबा साहब द्वारा लिखित संविधान में नहीं है। इसीलिए हम लोग आप लोगों के बीच इस चीज के लड़ने के लिए, इसका पूरा भारत लेवल पे संवैधानिक अधिकार हो, हम लोग का जो कंपनसेशन है, हम लोग मानहानि का केस करेंगे। इतना ही नहीं, अगर मान लीजिए सरकार तो हम लोगों का जो निर्देशन दिया उस तरह से तो हम लोग आए, लेकिन ये बिचौलियों, ये शोषकों को किस खसी चोराने क्यों आए? 70,000 हमारे मम्मी, हमारे बच्चिया को पैसा किसने चुराया? इंदिरा आवास से जो पैसा आए हुए थे उसने लूटने का अधिकार किसने दिया? ये कोर्ट के आदेश के हम लोग सम्मान करते हैं, मानते हैं, लेकिन ये लूटने का, ये चोरी करने का, लाइट कार करके अभी 3 दिन से बच्चे भूखे हैं, उनका खाना न पीना न रहन सहन है, वो देने वाले कौन? कहाँ गया ये समाज? कहाँ गया हमारा कानून? उस कानून को आज हम लोग SC/ST मंत्रालय बात किए हैं, तो वहां से फोन आया है कि उन लोगों के लिए हम तत्काल ये पंडाल देंगे और कुछ खाने पीने के लिए व्यवस्था करेंगे। मैं DM से बात कर रहा हूँ, क्या DM का लोग अभी आया? क्यों नहीं आया? इसको एक्शन में लाना है, इस समाज को आगे बढ़ाना है, और ये अत्याचार हम लोग सहेंगे नहीं, चाहे हम लोग को जान क्यों न चले जाए।
इसलिए इस मुद्दा को हम लोग हाईलाइट कर रहे हैं, इस समाज को आगे बढ़ाने के लिए, इस मुसीबत को समाधान करने। हमारे पास मुखिया जी आए हैं, क्या मुखिया जी का दिल हृदय हमारे साथ हमारे क्रांतिकारी साथी गुरन जी आए हैं, हमारे श्याम सुंदर सर आए हैं, हमारे सर आए हैं, श्री राम सर, वीरू सर आए हैं, अपने बच्चे को पढ़ाई लिखाई छोड़ करके अभी आए हैं। क्यों कि अमानवीय, ये घोर अन्याय है, घोर अत्याचार है, ये मुसहरे जात पर क्यों हो रहा है? क्या हम लोग ये अन्याय अत्याचार सहते रहेंगे? हम लोग अगर बेघर कर दिया, हम लोग जीने के लिए अधिकार छीन लिया, तो ये किसी भी संविधान में, विश्व का किसी भी संविधान हो, चाहे भारत का सबसे बड़ा संविधान क्यों ना हो, उसमें नहीं लिखा है इस तरह से करना। लेकिन आज हमारे माता बहनें कह रहे थे कि जब मैं पैसा लेकर के भाग रहा था तो पुलिस मैडम मेरा हाथ पकड़ लिया और पैसा छीन लिया। हमारे घर भटकाने का, यहाँ जगह से हटने का निर्देशन आया है। हमारा अस्तित्व, हमारे पैसा, हमारे धन, हमारे संपत्ति लूटने का अधिकार नहीं है उनके पास। ये गलती जो किया है, प्रशासन को एक दिन सिखाएंगे हम लोग, उसको संवैधानिक धारा में लाकर छोड़ेंगे। इस तरह से जो गलती किया है, इस गलती को सजा उनको भुगतना होगा, क्योंकि हम लोग प्रशासन, डीएम, एसपी, आईएएस, यूपीएस किस लिए बनाया है? हम लोग का सेवा करने के लिए, हमारा संपत्ति लूटने के लिए नहीं। वो हम लोग का नौकर है, हम उनका मालिक है। आज मालिक को आकर के चोरी छुटकी से पैसा लूटना, हमारा अस्तित्व खत्म करना, ये उनका अधिकार नहीं है। सरासर गलत किए हैं। इसके लिए हम लोग भारतीय मुसहर परिवार के बैनर तले हम लोग सड़क से सदन तक आंदोलन करेंगे। हमारे युवा इस अधिकार के लिए, आज आप यहाँ लूटा, कल वहाँ लूटेंगे, परसों यहाँ लूटेंगे। हमारे इस अतिक्रमण के नाम पे हमारे समाज को धोखा देने वाले गलत तत्व है, उसके साथ हम लोग लड़ेंगे और आगे बढ़ेंगे। इसके लिए आप लोग सहमत है कि नहीं, बताइए। बिल्कुल, अगर सहमत है तो हाथ उठाइए। बिल्कुल। संवैधानिक अधिकार हम लोग को प्राप्त करना है कि नहीं करना है? इसके लड़ेंगे कि नहीं लड़ेंगे? बाबा भीमराव अंबेडकर, दीना भद्री, दशरथ मांझी, माता सबरी, न्याय के लिए लड़ाई लड़ेंगे। न्याय के लिए लड़ाई लड़ेंगे। इतना ही कि ये सब आज एक समाज नहीं, एक हजार समाज है। हर एक के ऊपर अगर न्याय अत्याचार होगा, आप देख लीजिए, हमारे घर टूटा हुआ है, हमारे दिल टूटा हुआ है, हमारे अस्तित्व को लूटा है, हमारे जिंदगी बर्बाद किया है। हमारे बच्चे रोड पे क्यों आया है? हमारे धन संपत्ति इधर से उधर कर दिया है। ये अधिकार सरकार का नहीं है। इसीलिए इस चीज को लड़ने के लिए हम लोग को एक होना होगा। और यहाँ का जो नेतृत्व पंक्ति है, देखिए, दुख में जो साथ देता है वही साथी सच्चा साथी है। आपका दुख पड़ा हुआ है, आपका आत्मा जला हुआ है, आपको पैसा लूटा हुआ है, तो आज इस दुख के घड़ी में आने वाले हमारे मुखिया जी, हालांकि इस समाज से नहीं है, इस जात से नहीं है, लेकिन इस संविधान का हकदार है। हमारे सर है जो भारतीय मुसहर भूइयां परिवार का सेंट्रल कोर कमेटी है, जहां भी अन्याय अत्याचार होते हैं उसके लड़ने के लिए हमारे सर एनी टाइम तत्पर रहते हैं। लड़ेंगे नहीं सर कि लड़ेंगे कि नहीं लड़ेंगे, बताइए। एकदम लड़ेंगे। हमारे घुरन सर है, हमारे अपने संबोधन में सारी चीज बता दिए हैं कि सरासर बिचौलियों ने हमारे कोर्ट को दुरुपयोग करके हमारे जिंदगी को बर्बाद किया है। इसके लिए हम लड़ेंगे सर कि नहीं लड़ेंगे? बिल्कुल। हमारे श्री राम सर है, सर इसके लिए जो अत्याचार हुआ इसके लिए हम लोग लड़ेंगे कि नहीं लड़ेंगे? इसीलिए सबको हाथ उठा के बोलिए, इसके लिए हम लड़ेंगे कि नहीं लड़ेंगे? बाबा दीना भद्री, बाबा भीमराव अंबेडकर, भारतीय मुसहर भूइयां परिवार। धन्यवाद। आप लोग घबराइए नहीं, हम लोग SC/ST मंत्रालय जहां मंत्री साहब के पास ये बात रख चुके हैं। जब तक आप लोग का अधिकार नहीं मिलेगा तब तक हम लोग लड़ते रहेंगे, और लड़ते लड़ते चाहे हम लोग का जान क्यों न चला जाए, आपका बच्चा, आपका पुत्र, आपका जन्माया हुआ संतान, कमती में ये तो कहेंगे ना कि हम लोग अधिकार के लिए आज एक आदमी नहीं, 1000 आदमी, एक आदमी चाहे हमको क्यों न बलि चढ़ा दे, हमको क्यों न गोली मार दे, उसके लिए हम लड़ेंगे। लेकिन आप लोग का हौसला चाहिए, सिर्फ हौसला। लड़ने वाले हम हैं, लड़ेंगे कि नहीं लड़ेंगे? धन्यवाद। मैं विनोद क्रांति, इतना मैसेज मैं पूरा भारत में फैलाना चाहता हूं, और इसके लिए जो हम लोग बारंबार आते रहेंगे, लेकिन सबसे ज्यादा, सबसे नजदीक आने वाले आप लोग का
हमारे बीएमबीपी का सेंट्रल कोर कमेटी या जिला का कार्यकर्ता धर्ता हमारे सर है श्याम सुंदर सर, और हमारे बीच बीरू सर है, जो हम लोग अन्याय अत्याचारियों से लड़ने के लिए एक गैंग संगठन बनाया है, जिसका हम लोग रजिस्ट्रेशन करके सरकार से हक अधिकार के लिए लड़ेंगे। तो बीरू सर के साथ और भी बात, मुखिया जी को बात सुनेंगे और इसके लिए लड़ेंगे। धन्यवाद।